रामदेव ने 9 अगस्त को दिल्ली में अनशन से पहले सरकार पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है सरकार। रामदेव ने सरदार पटेल को बताया अपना आदर्श, मजबूत लोकपाल पर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। रामदेव ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, कहा चपरासी से लेकर पीएमओ तक है घूसखोरी। योग गुरु ने सीबीआई को बताया सरकार की कठपुतली, सरकार पर लगाया सीबीआई का इस्तेमाल करने का आरोप। रामदेव ने देश के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की रखी मांग, सरकार पर अपने लोगों की नियुक्ति करने का लगाया आरोप। जल्द ही देश के सामने आ जाएगा उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा, हामिद अंसारी और जसवंत सिंह में सीधी टक्कर। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के 787 सांसदों ने किया मतदान, अंसारी को 500 वोटों के साथ जीत का भरोसा। हामिद अंसारी को यूपीए के घटक दलों के अलावा वाम दलों ने भी किया समर्थन, तृणमूल के सभी सांसद भी अंसारी के साथ। सोनिया गांधी ने वोट डालने से पहले किया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इंतजार, मनमोहन के बाद सोनिया गांधी ने डाला वोट। सांसद बनने के बाद पहली बार सियासी गलियारों में दिखे सचिन तेंदुलकर और रेखा, उपराष्ट्रपति चुनाव में डाला वोट। वोटिंग से पहले एनडीए उम्मीदवार जसवंत सिंह ने कहा नतीजा सबको मालूम, सबको पता है कौरव और पांडवों की संख्या है कितनी। एनडीए उम्मीदवार जसवंत सिंह को अकाली दल, जेडीयू, शिवसेना का समर्थन, एआईएडीएमके भी दे रही है साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए लालकृष्ण आडवाणी और शरद यादव ने डाले वोट, जताई जसवंत सिंह की जीत की उम्मीद। दिन भर चले मतदान के बाद वोटों की गिनती, 1 घंटे के अंदर हो सकता है नतीजों का ऐलान। बीजू जनता दल के सांसदों ने नहीं लिया मतदान में हिस्सा, टीडीपी के सांसदों ने भी विरोध में नहीं डाले वोट। केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख की हालत नाजुक, इलाज के लिए चेन्नई ले जाए गए, ग्लोबल अस्पताल में है भर्ती। जानकारों के मुताबिक पेट में इंफेक्शन की वजह से बिगड़ी विलासराव देशमुख की तबीयत, लिवर ट्रांसप्लांट की आ सकती है नौबत। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे विलासराव देशमुख, बेटे अमित देशमुख समेत पूरा परिवार पहुंचा चेन्नई। पिछले 1 हफ्ते से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे देशमुख, तबीयत बिगड़ने पर चेन्नई ले जाया गया। देशमुख की बीमारी के बारे में सार्वजनिक नहीं की गई कोई जानकारी, चेन्नई के निजी अस्पताल में है भर्ती। दो 2014 चुनाव पर आडवाणी की भविष्यवाणी से बढ़ा एनडीए का झगड़ा, बाल ठाकरे ने जताई हैरानी, कहा ऐसे ब्लॉक से टूटा मनोबल। बाल ठाकरे ने सामना में लिखा लेख, कहा हमारे दोस्त बीजेपी को क्या हो गया ये। बाल ठाकरे ने लिखा आडवाणी के ब्लॉग में तोड़ी बीजेपी नेताओं की हिम्मत, प्रधानमंत्री की बजाय बीजेपी कांग्रेस को हराने पर दे ध्यान। बाल ठाकरे ने कहा प्रधानमंत्री पद को लेकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में चल रहा है झगड़ा, आडवाणी की है प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। बाल ठाकरे ने सामना में लिखा मैदान में की जाती है राजनीति, ब्लॉक की वजह से खाली बैठे नेताओं को मिलता है बोलने का मौका। बाढ़ और पानी से कई राज्यों में हाहाकार, बादल फटने के बाद उजाड़ हुआ उत्तरकाशी, पिछले 4 दिनों से पुल टूटने से 80 गंगा के किनारे फंसे हुए हैं लोग। कुदरत के कहर का शिकार बने उत्तरकाशी में घटनास्थल तक पहुंचा आज तक, अभी तक जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। बादल फटने से उत्तरकाशी में बह चुके हैं तमाम घर, रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची जेसीबी मशीन भी पानी में डूबी। केरल में 2 बार भूस्खलन से कन्नूर बांध को खतरा, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा जलस्तर। बांध में जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे, डैम के शटर खोलने में नहीं मिल पा रही है कामयाबी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से की मुलाकात, राहत के लिए मांगे 600 करोड़ रुपए। सोनिया गांधी ने प्राकृतिक आपदा पर जताई चिंता, विजय बहुगुणा को चिट्ठी लिखकर मांगी राहत कार्यों पर जानकारी। नेपाल के पानी छोड़ने पर यूपी के बाराबंकी में टूटा बांध, कई इलाके हुए जलमग्न, लोगों में हाहाकार।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी बाढ़ का कहर। तवा नदी से आई बाढ़ से बचाने पहुंचे कलेक्टर और रेस्क्यू टीम भी फंसे। तवा नदी में मोटरबोट से रेस्क्यू के लिए निकली थी टीम। होशंगाबाद के तिलकरार गांव के पास फंसी टीम। भोपाल में भारी बरसात से 2 लोगों की मौत, 4 घायल। प्रशासन ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। भारी बरसात से दीवार गिरने से हुआ हादसा। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नहीं रुक रही तबाही। लैंडस्लाइड में फंसे विपक्ष के नेता अजय भट्ट और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बिशन सिंह। उत्तरकाशी के नजदीक गंडा में फंसे बीजेपी के 2 नेता 2 दिन पहले राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री भी फंसे थे लैंडस्लाइड में। उत्तराखंड में अब तक हो चुकी है 70 से ज्यादा मौतें, 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। दिल्ली एनसीआर के लोगों को कई दिनों की उमस से मिला छुटकारा। सुबह दिल्ली में हुई बरसात। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी जोरदार बारिश। बरसात में लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। गाजियाबाद में बरसात से जल भराव, रास्तों में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हुई दिक्कत। सुबह हुई बरसात से लोगों को दफ्तर जाने में हुई परेशानी। गाजीपुर फ्लाईओवर पर जाम में फंसे लोग। बारिश ने स्कूल जाने वाले छात्रों को भी किया परेशान। पानी से भिगोया तो स्कूल पहुंचने में जाम से हुई देरी। एयर होस्टेस गीतिका के भाई ने की गोपाल कांडा के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। पुलिस पर मामला दबाने का लगाया आरोप। अंकित ने कहा कांडा ने एमिरेट्स एयरलाइंस को फर्जी एसएचओ बनकर भेजी थी चिट्ठी। गीतिका को फ्रॉड बताकर नौकरी से निकलवाया। दिल्ली पुलिस ने कहा पर्याप्त सबूत इकट्ठा होने के बाद ही गोपाल कांडा से होगी पूछताछ। एमडीएलआर के 2 अफसरों को भेजा गया नोटिस। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा का आज तक पर दावा, किसी खास मकसद से उनका विरोध कर रहे हैं गीतिका के परिवार वाले। दिल्ली में एयर होस्टेस गीतिका के घर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। सुसाइड केस में शुरू की अपनी जांच। अनुराधा बॉलीवुड फिजा के शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान। डॉक्टरों ने किया पोस्टमार्टम। दूसरा रिपोर्ट का इंतजार। मोहाली के एसएसपी ने कहा फिजा की मौत के सभी पहलुओं पर हो रही है जांच। अभी मौत की वजह साफ नहीं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम से शादी रचाने वाली फिजा के पूरे घर की कराई गई वीडियोग्राफी। पुलिस कर रही है सबूतों की तलाश। मोहाली में अपने ही घर में बिस्तर पर पड़ा मिला था फिजा का सड़ा गला शव। घर से कोई सुसाइड नोट नहीं हुआ बरामद। फिजा ने चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद से धर्म बदलकर रचाया था निकाह। 3 महीने बाद ही हो गया था तलाक। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों पर 2 बार किया हमला। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ की सर्च टीम पर लैंडमाइन विस्फोट से किया हमला। एंटी लैंडमाइन में सवार होने से बाल बाल बचे जवान। लैंडमाइन विस्फोट के बाद अरनपुरा के जंगल में नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला। 1 जवान शहीद, 5 जख्मी। बीजापुर के बासागुड़ा में नक्सलियों ने दोबारा किया हमला। सरकार ने करार दी कायराना हरकत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीनियर अफसरों को दिए निर्देश। सभी एसपी से बात करके चौकस करें सुरक्षा। मुंबई में एक शख्स ने बांद्रावली सीलिंग से कूदकर की खुदकुशी। सीसीटीवी में शख्स की जान बचाने की कोशिश करती नजर आई पुलिस। सीलिंग पर सिक्योरिटी गार्ड ने भी की थी खुदकुशी करने वाले शख्स को बचाने की कोशिश। समुद्र में लगाई बचाने के लिए छलांग। रांची में एक तालिबानी फरमान से सनसनी। लड़कियों को जीन्स न पहनने की दी हिदायत। किसी झारखंड मुक्ति संघ के नाम पर छपा है पोस्टर। प्रशासन ने गंभीरता से लिया मामला, जांच जारी। पश्चिम बंगाल के बरकपुर में घिनौनी करतूत। कार में 8 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न कर रहा वैन का ड्राइवर गिरफ्तार।
फिल्म सन ऑफ सरदार के खिलाफ सूचना प्रसारण मंत्रालय में शिकायत। पोस्टर में सोनाक्षी सिन्हा को बगैर हेलमेट बाइक पर बैठने पर दिखाए जाने पर ऐतराज। मंत्रालय ने सौंपी डायरेक्टर को मामले की जांच। अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म है सन ऑफ सरदार। केंद्रीय मंत्री एनके आलागिरी के बेटे दुराई दयानिधि और उसके पार्टनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अधिकारी की शिकायत पर मुकदमा। डी दयानिधि की कंपनी ओलंपस पर अवैध ग्रेनाइट खनन का आरोप। सरकार को लगाया 5 करोड़ का चूना। केंद्रीय मंत्री आलागिरी की मुसीबत बढ़ी। बेटे के खिलाफ सबूत मिटाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप। पुणे में बेरहम मां ने 27 दिन की लड़की को नाले में फेंका। लड़की की बीमारी के इलाज के लिए नहीं थे पैसे। मां ने पुलिस से की थी लड़की के अपहरण की शिकायत। जांच में महिला ने झूठ की बात आई सामने। असम के कोकराझार में रुक नहीं रही हिंसा। देर रात हिंसा में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। बैडमिंटन में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली साइना नेहवाल स्वदेश लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जमकर स्वागत। बैडमिंटन में भारत की पहली ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को देखने एयरपोर्ट पर फैंस का उमड़ा हुजूम। फूल मालाओं और गुलदस्तों से हुआ स्वागत। इतिहास रचकर अपने शहर हैदराबाद पहुंचने पर भी हुआ साइना का जोरदार स्वागत। खुली बस में बैठकर लगाया शहर का चक्कर। प्रशंसकों का हुजूम नहीं सह पाई साइना की बस। ओवरलोड होने की वजह से रोकना पड़ा विजय जुलूस। साइना के पिता ने मीडिया को कहा शुक्रिया। बेटी ने साकार किया ओलंपिक में पदक का सपना। सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंचकर महिला मुक्केबाज मैरीकॉम ने पदक किया पक्का। 9 अगस्त को मैरीकॉम की होगी भिड़ंत। ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन पर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए इनाम देने का किया ऐलान। डीएसपी से एएसपी पद पर प्रमोशन। डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा का फाइनल मुकाबला आज। एथलेटिक्स के फाइनल में पहुंचने वाले 7वें भारतीय। 200 मीटर की रेस में उतरने को यूसेन बोल्ट तैयार। सोमवार को जीती थी 100 मीटर की फर्राटा दौड़। 4 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा शेयर बाजार। चिदम्बरम के बयान के ब्याज दरों में कटौती की जाही उम्मीद। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 188 अंक चढ़कर 17,601 पर बंद। निफ्टी भी 54 अंक बढ़कर हुआ बंद। 1 महीने में चीनी की कीमतों में 5 रुपए प्रति किलो का इजाफा। 15% बढ़कर चीनी का भाव 30 रुपए के पार। मानसून की कमी से लग सकती है चीनी की कीमतों में आग। आने वाले दिनों में चीनी के दाम और बढ़ने की आशंका। सोने की कीमतें 30,200 रुपए तोला पर बरकरार। चांदी का भाव 200 रुपए किलो बढ़कर 53,500 रुपए। नाटो सैनिकों को रास्ता देने पर पाक सरकार से कट्टरपंथी नाराज। कराची में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीरिया के सबसे बड़े शहर अलेप्पो में विद्रोहियों को सेना ने घेरा। विद्रोहियों से इलाका खाली कराने की कोशिश। चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी में आत्मघाती हमला। रूस के 3 फौजियों की मौत, 3 जख्मी। सरकार के कड़े आर्थिक फैसलों के विरोध में हजारों इजरायली नागरिक सड़क पर उतरे। टैक्स बढ़ाने पर किया प्रदर्शन। इजरायल की सीमा के नजदीक आतंकवादियों ने मिस्र के 16 सैनिकों को मारा। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी ने घटनास्थल का किया अचानक दौरा।